नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना पर तो अंतरिम रोक लगा दिया गया और अब फाइनल हियरिंग जो अंतिम सुनवाई है वह 3 जुलाई को होगी पटना हाई कोर्ट में। लेकिन अब बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या EWS आरक्षण रिजर्वेशन, जिसे सवर्णों का आरक्षण भी कहा जाता है 10%, उसे भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने को तैयार हो गया है। तारीख नोट कीजिएगा, 9 मई की तारीख होगी और 9 मई को सुप्रीम कोर्ट EWS रिजर्वेशन मतलब सवर्णों का रिजर्वेशन, उसके खिलाफ सुनवाई करेगा संविधान पीठ में। और संविधान पीठ का जो गठन किया गया है उसमें स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी शामिल होंगे। 5 जजों की खंडपीठ होगी। तो देखिए, यह बड़ा मामला आ गया है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान के 103वें संशोधन के तहत EWS रिजर्वेशन का प्रावधान किया और कहा कि सरकारी नौकरियों में, शैक्षिक संस्थाओं में जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण मिलना भी प्रारंभ हो गया और लोगों ने इसके लिए सर्टिफिकेट बनवाए। देखिए, आर्थिक आधार तय किया गया, परिवार की सालाना आय तय की गई, लेकिन अब इसे चुनौती दी जा रही है। फिर से चुनौती दी जा रही है। मैं क्यों कह रहा हूं कि फिर से चुनौती दी जा रही है? पहले इस बात को समझिए कि यह सवर्णों का आरक्षण या फॉरवर्ड का रिजर्वेशन क्यों कहा जाता है। क्योंकि 10% के इस आरक्षण में SC मतलब दलित और अनुसूचित जाति और साथ में OBC को शामिल किए जाने का प्रावधान नहीं है। मतलब SC, ST, OBC इस रिजर्वेशन से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह फैसला किया था तब भी इस पर काफी विवाद हुआ था, लेकिन संविधान के 103वें संशोधन के तहत इसे सरकार ने मंजूरी दी थी और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। कोई 40 याचिकाएं दायर हुई विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा। और जब DY चंद्रचूड़ के पहले यू ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश थे तब भी 5 जजों की खंडपीठ ने इस मामले की लंबी सुनवाई की थी और 7 नवंबर 2022 को फैसला आया था। देखिए, फैसले में जजों की जो राय थी, जजों का जो निर्णय था, उस पर मतांतर था, लेकिन बहुमत के फैसले से 5 जजों की खंडपीठ में 3-2 मतलब 3 पक्ष में थे। सरकार ने जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया और 2 खिलाफ में थे, तो इसे मंजूर कर लिया गया था। उसके आधार पर ही रिजर्वेशन जारी है। देखिए, अब यह कहा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट क्यों फिर से सुनवाई को तैयार हुआ है, इस बात को आपको समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर 2022 के फैसले को चुनौती दी गई है। रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है और इस रिव्यू पिटीशन को दायर किसने किया है? तमिलनाडु की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी DMK ने। कहा गया कि इस आरक्षण का प्रावधान कर, संविधान में नियमों का बदलाव कर देश की जो 133 करोड़ की आबादी है उनके अधिकारों के प्रति छल कपट किया गया है। देखिए, रिव्यू पिटीशन दूसरा जो दायर किया गया वह मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेत्री हैं जिनका नाम जया ठाकुर है और इन्हीं मामलों में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन पर 9 मई को सुनवाई को तैयार हो गया है। देखिए, केंद्र सरकार का मानना है कि हमने कोई आरक्षण के प्रावधानों में छेड़छाड़ नहीं किया है। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं सवर्णों को 10% आरक्षण देने का, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को, इसमें सामान्य जाति के लोग ही आते हैं, जनरल क्लास के लोग। उनका कहना है कि आरक्षण जो प्रावधान है संविधान में वह 50% से अधिक नहीं हो सकता है। तो ऐसे में SC, ST, OBC को जो आरक्षण प्राप्त हो रहा है, यदि उसे शामिल कर ले और 10% और जोड़ दे तो 50% की सीमा को पार कर जाता है। लेकिन केंद्र सरकार का तर्क है कि हमने SC, ST, OBC को जो आरक्षण मिल रहा है उसे टच ही नहीं किया है, वहां कोई छेड़छाड़ ही नहीं किया है। जो बाकी बचे 50% लोग हैं जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है, हमने उनके लिए उनके बीच से
आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का यह प्रावधान किया 10%। इसलिए संविधान और संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है और आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हुआ है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, यह एक बड़ा मसला है। 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव के वक्त यह तय किया था कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देंगे, जनरल क्लास के लोगों को। और जब 10% का आरक्षण मिला तो खुशी भी हुई और कई परीक्षाओं के जो कट ऑफ आए उसमें यह देखने को मिला कि बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों का चयन किया गया। अब देखिए, 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। इसके पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। 9 मई को देखिए संविधान पीठ, सबसे बड़ी पीठ सुनवाई करेगी और इसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ करेंगे। तो देखिए, अब दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। वे लोग जो इस आरक्षण के पक्षधर हैं, मतलब सामान्य जाति के लोग, जनरल क्लास के लोग, विशेषकर फॉरवर्ड क्लास के लोग, जिनमें आप क्षत्रिय जोड़ लेते हैं, राजपूत मतलब भूमिहार जोड़ लेते हैं, ब्राह्मण जोड़ लेते हैं, कायस्थ जोड़ लेते हैं, और वैसी जातियां भी जिन्हें अन्य आरक्षण प्राप्त नहीं है। लेकिन इसका विरोध करेंगे वो लोग जिन्हें पहले से आरक्षण प्राप्त है और उन्हें सवर्णों को आरक्षण मिलता देख नाखुशी होती है, नाराजगी होती है। देखिए, सरकार का कहना है कि उसने जो कुछ किया है संविधान के तहत किया है और यदि सामाजिक आर्थिक परिवेश को भी जानेंगे तो जिन्हें जनरल क्लास कहा जाता है, यदि उनके सर्वेक्षण हो तो अब यह बात समझ में आने लगी है कि वहां भी गरीबी बढ़ी है, वहां भी पिछड़ापन बढ़ा है। देखिए, बिहार सरकार इन्हीं तर्कों के आधार पर जातीय गणना करा रही थी, जिसे पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना करा दिया और कह दिया कि जातीय जनगणना कराने का अधिकार आपको प्राप्त ही नहीं था। जातीय जनगणना का अधिकार संघ को, मतलब केंद्र को प्राप्त है। तो इस आधार पर बिहार में जातीय गणना को रोक दिया गया और यह जातीय गणना दूसरे चक्र में 15 मई तक होनी थी। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। घर घर जाकर जातियां पूछी जा रही थी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि देखिए, हम पता करना चाहते हैं कि किस जाति की संख्या कितनी है, किस जाति में कितना पिछड़ापन रह गया है, किस जाति में कितनी गरीबी रह गई है। तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से यह जानना आवश्यक है। लेकिन हाईकोर्ट ने माना कि बिहार विधानमंडल को इस तरीके का फैसला लेने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि किसी भी प्रकार की जनगणना का निर्णय केंद्र सरकार को करना होता है, न कि राज्य सरकार को। तो देखिए, 9 मई की तारीख का इंतजार करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी और इस पर बहस होगी कि सवर्णों को मिल रहा आरक्षण बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। संविधान पीठ सुनवाई करेगी और इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ करेंगे। हम इस खबर के साथ बने रहेंगे और भी जो अपडेट्स होंगे वह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।